युद्ध हुआ था, तो अभिमन्यु के साथ भी बहुत बड़ा कांड हुआ था। हाँ जो चक्रव्यूह में हुआ था ना, हाँ, फंस गया था। उसके साथ भी बहुत, उसको तो आता नहीं था बाहर निकलने, लेकिन फिर भी वो वीरता से वो लड़ा उन लोगों से। उसके अंदर वो आत्मबल, क्योंकि वो धर्म के साथ, वो कृष्ण के साथ। आज अभिमन्यु को भी याद करते हैं लोग, उसको हीरो की तरह याद करते हैं। धर्म हमें बेचारा बनना नहीं सिखाता, हमें वीरता सिखाता है। क्योंकि अगर समस्या आ भी जाता है हमारे साथ, अगर हम गलत नहीं किए, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी भी वो थी, आप कहेंगे कि भाई महिला थी, वो भी अपना जो है विक्टिम कार्ड डाल सकती थी, लेकिन वो अधर्म के सामने डटी रही और जीती। तो ये शक्ति कहाँ से आता है? शक्ति आता है आप जब धर्म से जुड़ते हैं, जब आप भगवान से जुड़ते हैं। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। आपसे एक और सवाल पूछना था। आपने तो पिछले बार वाला सवाल मेरा क्लियर कर दिया है, बट एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है जो मैं पूछना चाहती हूँ। आए दिन जो रेप के सुनने मिल रहा है, और अभी रिसेंटली महिला डॉक्टर का रेप केस हुआ है, तो क्या इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण आएंगे बचाने? भगवान कृष्ण क्या बचाने आएंगे इस कलयुग में? हाँ, इस कलयुग में भी क्या भगवान श्री कृष्ण हमें बचाने आएंगे, जैसे द्रौपदी को दुशासन से बचाया था? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत सुंदर सवाल है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि कृष्ण क्या है। कृष्ण आत्मा की अभिव्यक्ति है जो जागृत है। मतलब कृष्ण हमारी आत्मा जो है उसकी अभिव्यक्ति है जो कि जागृत है। जागृत आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस इन अवेकन फॉर्म। तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए पहले हमें खुद जागना हो। मतलब हमारा अगर चेतना अगर बहुत लोअर है, और अगर हम पहचान देखें कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या बोले भगवद गीता में कि मैं हर युग में आता हूँ। ऐसी बात नहीं कि वो उस समय ही आए और बाद में नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। उससे पहले भी आए, अलग अलग रूप में आते हैं। पहले राम बन के आए, फिर कृष्ण बन के आए, और हर युग में वो बता रहे हैं गीता में क्या बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म स्थापनार्थाय चाय संभवामि युगे। तो उनका वो जो श्लोक है उसमें वो सीधा यही बोल रहे हैं कि हर युग में मैं आता हूँ। लेकिन हर युग में आप वो तो आते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? जैसे कृष्ण के रूप में भी जब वो आए तो उनको कितने लोग पहचाने? बहुत कम लोग पहचाने। हाँ, बहुत कम ही लोग पहचाना थे। तो अभी जो अगर वो आते भी हैं तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहचान के लिए हमारा जो मापदंड है वो कम से कम बड़ा होना चाहिए ना। अब जो विशाल जो कॉन्शियसनेस है उसको समझने के लिए हम छोटा संकुचित जो होता है अहंकार को लेकर उनको समझ तो नहीं सकते, ना पहचान सकते। मछली जो काट के हम लोग खाते हैं, जो मुर्गा काट के खा रहे हैं या बकरी काट के खा रहे हैं, क्या वो रेप से छोटा क्राइम है क्या? नहीं, उसमें भी तो हम लोग जीव हत्या कर रहे हैं, उसका प्राण को खींच रहे हैं। हाँ हाँ, जबरदस्ती उसको खींच रहे हैं। हाँ हाँ। हम देखते हैं कितने लोग जाते हैं, माँ जाती है बच्चे को टांग कर जाती है और जाके कटवाती है बकरी। तो ये क्या बहुत ही अच्छा काम हो रहा है? ये तो लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आप मापदंड से देखेंगे तो ये अपराध नहीं है। हाँ। लेकिन अगर भगवान के मापदंड से देखेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा कर्म है? जब तक हमारे मन में करुणा प्रेम नहीं है तो कर्म शुद्ध कैसे हो सकता है, प्योर कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हमें खुद प्योर होना पड़ेगा। अगर हम प्योर नहीं है, हमारा मन अगर प्योर नहीं है, करुणा नहीं है हमारे मन में, प्रेम नहीं है, तो हम लोग अच्छा कर्म कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, और हम लोग पहचान भी नहीं सकते। तो फ्रिक्वेंसी अगर आता है तो हमको उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होंगे तभी तो कैच कर पाएंगे। भगवान तो हर वक्त हमारे पास ही, हमारे सामने ही रहते हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि हम लोग ट्यून नहीं है ना। हमारे अंदर क्रूरता है। जैसे रावण तो बहुत पूजा करता था, शिव का भक्त था ना, शिव भक्त था कि नहीं? हाँ हाँ। अपना 9 बार अपना गर्दन काटा है। हाँ। लेकिन क्या था उसके अंदर?
क्रूरता था। वो साधु संत लोग को क्या करता था, बंदी बना के रखता था, देवताओं पे अत्याचार करता था। तभी तो वो राम को पहचान नहीं पाया। राम जो आए थे उस समय तो वो भी तो मतलब पुरुषोत्तम ही थे, लेकिन पहचान नहीं पाया ना। क्यों नहीं पहचान पाया? पहचान रावण जो बहुत बड़ा भक्त था, शिव का भक्त था, लेकिन नहीं पहचान पाया क्योंकि अंदर जो था, कर्म जो था प्योर नहीं था, करुणा नहीं था, प्रेम नहीं था। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा से ही पहचाना जा सकता है। जिसके मन में प्रेम और करुणा है वही भगवान को पहचान सकता है, क्योंकि भगवान हर जीव में है। अगर उस जीव के प्रति हमें करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर हम जाके पत्थर को पूज रहे हैं और जो गाय आती है, जो जीव के रूप में जो गाय आती है, उसको हम लोग पत्थर मार रहे हैं, उसे मार कर खा रहे हैं। पत्थर मारते हैं, उसको भगाते हैं, उसको रोटी नहीं दे सकते हम लोग, उसको काट के खा रहे हैं। बकरी को हम लोग काट के खा रहे हैं, तो वो पूजा नहीं, उससे भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, वो अपराधी हम कर रहे हैं। हम भगवान के अगेंस्ट में चल रहे हैं, अधर्म पे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमसे खुश नहीं होते, भगवान हमको पाप दे रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें खुद सही होना हो, और अगर हम खुद सही होते हैं तो हम लोग भगवान को पहचान लेंगे। और जब हम भगवान को पहचान लेंगे तो हमारा मन जब भगवान में लगेगा, तो भगवान मतलब पूर्णता, जब मन पूर्णता में स्थित हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है आपको? क्या होगा? जब मन पूर्णता में स्थित हो जाएगा तो हम लोग अपने इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे। अच्छा। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने इंद्रियों के वश में, और जितना भी क्राइम हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसके वश में आकर कुछ भी कर ले रहे हैं, है कि नहीं? मनुष्य जब अपने कंट्रोल में नहीं रहता है तभी तो ये सब हरकत करता है ना? इंद्रियां जब उसके ऊपर हावी हो जाती है तब ये गलत काम करता है। लेकिन जब वो अपने वश में रहेगा, जब इंद्रियों को अपने वश में रखेगा, तो कब होगा? जब वो पूर्णता में उसका मन जब स्थित होगा, तब क्या होगा मालूम है? क्या? तब वो पूर्णता में, अंदर भीतर में पूर्णता रहेगा और बाहर प्ले करेगा। जैसे कि समुद्र है, हाँ? समुद्र पूर्ण है, हाँ। लेकिन वो लहर के रूप में क्या आता है? प्ले करता है। तो बाहर प्ले करेगा, लेकिन वो जान रहा है कि अंदर वो पूर्ण है, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तब वो कभी कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, बाहर परिस्थिति आए, उसकी जो मनस्थिति होगी हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, उसके साथ अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कुछ भी उसके साथ दुर्घटना घटता है, तो वो दुर्घटना को पूर्ण रूप से पार कर जाएगा। महाभारत जैसा जो युद्ध है उसको भी वो ग्रेसफुली पार कर जाएगा। ये आत्मबल मिल जाता है जब अगर भगवान में मन लगता है, भगवान को पहचानते हैं, भगवान में हम निष्ठा रखते हैं, भगवान के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो हम ये सब से पार हो जाते हैं। जी। एक और क्वेश्चन था, आपने बोला गलती, तो इसमें उस मतलब लड़की की क्या गलती थी जो कोलकाता में हुआ, उस इंसिडेंट में लड़की की क्या गलती थी, या फिर जो आए दिन हो रहे हैं, जिस भी लड़की के साथ हो रहे हैं, उसमें उस लड़की की क्या गलती है? आपने बोला अपनी गलती से लोग करते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती? समस्या आने पे लोग पार करने का आपने ये बोला, तो उसके पास तो मौका ही नहीं मिला, मतलब हुआ और उसका मतलब डेथ हो गया, तो उसके लिए चांस भी तो मिलना चाहिए कि अपने आप को चेंज करे, अपने आप को कुछ। जैसे बॉल होता है ना, बॉल, बॉल फेंका जा रहा है, आप बैट्समैन हुआ, तो हमेशा एक बॉल फेंका आपको आउट करने के लिए जो है ना, बॉल फेंका जाएगा आपको। समस्या हर वक्त आपके पास अलग अलग रूप लेके आते रहेगी, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको कैसे समस्या को पार करना है, इसके लिए क्या करना होगा, हम स्टेबल होकर कैसे पार कर सकते हैं। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमें आत्मबल मिलता है। जब वो हमें अपने आत्मा से जोड़ते हैं, भगवान मतलब क्या? जो जागृत अवस्था है, जो जागृत अवस्था आत्मा की, वो उसकी अभिव्यक्ति है जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है। जब हमें आत्मा से वो जोड़ेगी, ठीक है, तो हमारे अंदर वो आत्मबल आएगा, हम हर परिस्थिति के पार जा सकते हैं। जैसे युद्ध हुआ था ना, युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु के साथ भी बहुत बड़ा कांड हुआ था। हाँ। जो चक्रव्यूह में हुआ था ना, हाँ, फंस गया था, उसके साथ भी बहुत, उसको तो आता नहीं था बाहर निकलने, लेकिन फिर भी वो वीरता से वो लड़ा उन लोगों से। उसके अंदर वो आत्मबल था, क्योंकि वो धर्म के साथ, वो कृष्ण के साथ। आज अभिमन्यु को भी याद करते हैं लोग, उसको हीरो की तरह याद करते हैं। धर्म हमें बेचारा बनना नहीं सिखाता,
हमें वीरता सिखाता है। ठीक है, अगर समस्या आ भी जाता है हमारे साथ, अगर हम गलत नहीं किए, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम वहाँ पे स्टेबल रहते हैं। पहली बात तो हमें स्टेबिलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और फिर हम वहाँ पे क्या एक्शन लें, वो हमें वो धर्म सिखाता है कि सेल्फलेसली हम कैसे वहाँ पे एक्ट करें। ठीक है, वो हमें धर्म सिखाता है। वो कैसे आएगा? जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम विक्टिम कार्ड हमेशा चलते रहें कि हाँ भाई ऐसा हुआ, हम क्या करते वहाँ पे, हम ऐसा पैसा हो गया। वो बेचारा वाला जो कार्ड है या बेचारी वाला जो कार्ड है, वो हम लोग वहाँ पे फेंकना बंद कर देते हैं जब हम असली में भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा। हमें वो शक्ति, जैसे आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की को याद करते हैं कहानी, हाँ। क्यों याद करते हैं? इतना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों लड़ी? वो वहाँ वही बोले कि चंडी का हम लोग दुर्गा को भी याद करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत महान भाव हुए हैं, ऐसे बहुत देवियाँ हुई हैं जो कि धर्म से जुड़ी हुई, उनमें शक्ति आता है, आत्मबल आता है। हम लोग बेचारा बेचारी बनना यहाँ धर्म नहीं सिखाता है। यहाँ पे तो यहाँ पे सही जो धर्म है उसके लिए लड़ना सिखाता है। जब हम समुद्र से जुड़ते हैं ना, तो फिर वो नदी भी क्या हो जाता है? समुद्री हो जाता है। जब हम अपने आत्मा से जुड़ते हैं, अभी हम क्या कट के जी रहे हैं, अभी हम अहंकार में जी रहे हैं कि हम शरीर हैं। तो क्या शरीर है मतलब क्या हुआ कि हम आत्मा से कटे हुए। हमारा जो माइंड है, सर्किट तो लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, वो जो कनेक्शन है अभी चालू नहीं हुआ है। लेकिन जब हम असली में मन हमारा जो आत्मा में स्थित हो जाता है, तो सर्किट चालू हो जाता है। तो हम अथाह जो करंट है, जो समुद्र है, उससे जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर वो आत्मबल आ जाता है। और उसीलिए जो आप देखोगे कि साधारण सी महिला रानी लक्ष्मीबाई जैसी भी वो थी, आप कहेंगे कि भाई वो महिला थी, वो भी अपना जो है विक्टिम कार्ड डाल सकती थी, लेकिन वो अधर्म के सामने डटी रही और जीती। तो ये शक्ति कहाँ से आता है? ये शक्ति आता है आप जब धर्म से जुड़ते हैं, जब आप भगवान से जुड़ते हैं। तो ये जुड़ना जरूरी है। ये तो फिर हम लोग ऐसे ही करते रहे कि ऐसा हो गया हमारे साथ, वो कर दिया, ये कर दिया, इससे कुछ कोई हमेशा से युगों युगों से आ रहा है ये चीज, ऐसा कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब क्या लग रहा है ये खत्म हो जाएगा? ये कैंडल जो मार्च है, ये निर्भया कांड में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और बाद में भी होता रहेगा। और अभी जो हुआ है ये कांड, उसके बाद भी तो हो ही रहा है, न्यूज में आ ही रहा है। तो अंधेरा हमेशा रहेगा। अभी अंधेरा को खत्म करने जाएंगे तो आप खुद मिट जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हमेशा था, है, रहेगा। अंधेरा से आपको उठना है। आप अंधेरा से तभी उठ सकते हैं जब आपके भीतर वो ज्ञान आएगा। ठीक है, वो ज्ञान धर्म से आएगा। धर्म कहाँ से? भगवान से आएगा। जब हम अंतरात्मा से जुड़ेंगे तभी हम ये सबसे पार हो सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।